हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यूर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट। एंड यस, आज मैं लेकर आई हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बिकॉज अभी हम कुछ टाइम पहले सीबीएसई बोर्ड की जो डेट शीट है 10th एंड 12th क्लास की बोर्ड्स की, यस वो रिलीज़ हो गई है। एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट डेट शीट, बिकॉज वो बहुत ही अच्छी बनाई गई है। क्योंकि सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो अभी आ गई है। अभी हम फरवरी में बैठे हैं और जो डेट शीट आई है उसमें जो एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 4th मई से। यस, 4th मई से। दैट मीन्स हमारे पास कितना टाइम है? पूरे 3 मंथ्स। फेब को अगर हम छोटा भी माने तब भी हमारे पास इनफ टाइम है। और अगर हम एक एक दिन को, एक एक मिनट को काउंट करें तो बहुत अच्छा खासा टाइम है। डेट शीट बहुत टाइमली आ गई है, प्रिपरेशंस के लिए बहुत टाइम है। अब यहाँ पर तीन तरीके के स्टूडेंट्स हैं। वो जो 90+ स्कोर करने की सोच रहे हैं, वो जिन्होंने बहुत एवरेज पढ़ाई, नॉर्मल पढ़ाई की हुई है, और वो जिन्होंने अभी तक किताबें उठा के नहीं देखी हैं, राइट। सो तीनों ही जनों के लिए ये बहुत ही अच्छी डेट शीट आई है। बिकॉज जो डेट शीट आई है वो भी, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो डिफरेंसेस हैं डेट्स के, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। 4-5 डेज़ के हॉलीडेज़ आपको मिल रहे हैं बहुत आसानी से, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, मैथ्स में, एसएसटी में, साइंस में, जो आपको टफ़ लगते हैं नॉर्मली सब्जेक्ट्स। अब टफ़ लगने के वही रीजंस हैं, या तो आप उस प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल पार्ट में अच्छे नहीं हैं, या ज़्यादा आप ध्यान नहीं देते हैं, या आपने अभी तक पिक ही नहीं किया है उसे। सारे ही केसेस में अगर हम आज से बात करें, और अगर आप मेरा वीडियो आज देख रहे हैं या अगर आप 15 दिन बाद भी देखेंगे तो भी आपके पास काफ़ी टाइम है। सो अगर आप वरिड हैं कि अगर आप 10th में हैं, आप वरिड हैं कि साइंस कैसे करें, मैथ्स कैसे करें, और एसएसटी कैसे करें, और हिंदी इंग्लिश, यार बस अब ये तो हो नहीं पाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज़ आपके पास, जैसे मैंने कहा कि सफिशेंट टाइम है 3 मंथ्स में। एंड अगर आप प्लानिंग से स्टडीज़ करें तो आप बहुत अच्छे से सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं। बस एक बात है, आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है और प्रॉपर शेड्यूल एंड टाइम टेबल फॉलो करके आपको अपनी प्रिपरेशंस करनी हैं। बिकॉज़ हम लोग सब पूरे साल से ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे स्टूडेंट्स ऐसे कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स कैजुअल थे एंड दे वर थिंकिंग कि शायद जो वो हैं एग्ज़ाम्स हैं वो भी किसी तरीके से कहा के ऑनलाइन ही हो जाएं, लेकिन वो ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, बिकॉज वो बोथ। एंड यू ऑल्सो नो कि अब अगर हम बेस में ही केयरलेस होकर एग्जाम्स दे देंगे और रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे तो यू ऑल्सो नो कि फ्यूचर क्या रहेगा। ओके, सो इसलिए जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं वो ऑफलाइन ही होने हैं, और दैट इज़ गुड ऑल्सो। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे अच्छा भी कहेंगे, बिकॉज आप खुद जानते हैं कि ऑनलाइन में टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत अच्छी पढ़ाई हुई भी है, बहुत सारे टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की है, बहुत स्टूडेंट्स ने भी मेहनत करी है, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो जो एक फेस टू फेस का गैप होता है वो रहता ही है स्टूडेंट लेवल पर, राइट। बिकॉज हम लोग इतने हैबिचुअल नहीं हैं, अभी 1 साल से ही हम हैबिचुअल हुए हैं क्लासेस को करने के और टेस्ट देने के। बट ऑब्वियसली एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर एग्ज़ाम देना 12th लेवल तक, वो एक अलग ही चीज़ होती है। आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बिल्टअप होता है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ एक पेपर 100 मार्क्स का आपकी नॉलेज बता देता है, या आपको फेलियर या सक्सेस प्रूफ करता है आपकी, या आपके माइंड को प्रूफ करता है कि वो उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए तो आपका माइंड बहुत अच्छा है या नहीं है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि 3 घंटे में आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर पाते हैं और आप कितना रिटेन कर पाते हैं, बेसिकली कैसे रिटेन करके आप उसको प्रेजेंट कर पाते हैं, ये इस चीज़ का टेस्ट होता है, राइट। सो आपके जो ये एग्जामिनेशंस हैं 10th और 12th के, इसमें जो सफिशेंट गैप्स दिए हुए हैं हम उन्हें भी प्लान आउट कर सकते हैं। और ये पूरी जो 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी है, मैं 3 मंथ्स भी ना कहूँ, अगर 2.5 मंथ्स भी कहूँ, बिकॉज लास्ट के 15 डेज जो होते हैं वो हमारे सिर्फ एक रिवीजन में ही जाते हैं, और रखने भी चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर लेफ़्ट आउट हो गई है, और लेफ़्ट आउट भी नहीं हुई है, जो आपका कंप्लीट सिलेबस है उसको कैसे वाइंड अप करना है। वाइंड अप मीन्स उसको कैसे दोबारा से माइंड में लेकर आना है एग्ज़ाम की डेट शीट से पहले, यानी कि 4 मई से जो आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं उससे पहले 15 डेज़ हमें देने होंगे अपने वाइंड अप प्रोसेस के लिए, कि जिस पे आपको सारे सब्जेक्ट्स एक बार थोरो देखने पड़ेंगे, राइट।
थॉरो मीन्स नॉर्मली ग्लांस देखने होंगे, और उसमें कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रह गई हैं वो आप उस लास्ट रिवीजन में भी कर सकते हैं. सो 2.5 मंथ्स इनफ है, और अगर आपने अभी भी कुछ सब्जेक्ट्स पिक नहीं करे हैं तो नाउ इट्स हाई टाइम कि आप उसे पिक कर लें. जो भी सब्जेक्ट्स आपने अभी तक पिक नहीं करे हैं, एक रूल बनाइए, सबसे पहले उसको पिक करने का और उसको अपने डेली शेड्यूल में ज़रूर डालिए. ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सेशन है जो आज का है. आई विल डिस्कस एवरीथिंग कि आप इन 2.5 महीनों में और 3 महीनों में क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करके अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, राइट. वो सारे सेशंस अभी आएंगे. मैथ्स कैसे कर सकते हैं, साइंस कैसे कर सकते हैं, SST कैसे कर सकते हैं फॉर 10th क्लास आई एम टॉकिंग. और अगर मैं 12th की बात करूँ तो साइंस स्ट्रीम है, आर्ट्स स्ट्रीम है, एंड आपकी कॉमर्स स्ट्रीम है, ह्यूमैनिटीज़ जो है आपका आर्ट्स में. सो वो भी आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं. थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स कैसे करने हैं, प्रैक्टिकल कैसे करने हैं, वो सब के लिए मैं अलग से सेशन करूँगी. कंटिन्यूशन में अभी सेशंस आएंगे उसी पर ही. सो ये जो है मैं उसमें बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके पास इनफ टाइम है एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम डे 1 बिकॉज अब डेट शीट आए हुए भी टाइम हो गया है. ऑब्वियसली जब वो रिलीज़ हो जाती है तो 1-1, 2-2 मिनट और घंटे बनते हैं. सो यू मस्ट प्लान. अगर आपके पास कुछ अपना अच्छा प्लान है तो उसको वैसे प्लान कीजिए, अदरवाइज़ नहीं है तो स्टार्ट कर दीजिए. जो सब्जेक्ट्स नहीं पिक करे हैं उन्हें सबसे पहले पिक करना स्टार्ट करिए, बिकॉज फिर क्या होगा, आपको प्रेशर राइज होगा और ये होगा कि अब मुझसे नहीं होता, और जब माइंड में प्रेशर आता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है. ओके, सो इफ़ेक्टिवली स्टडीज़ तैयार करें. सेशंस मेरे आ जाएंगे इस बार कि आपको कैसे करनी है आगे की स्टडीज़. सो स्टे ट्यून टू माई चैनल. और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मेरे सेशंस देखने हैं, सो प्लीज़ डू मोटिवेट मी बाय गिविंग अ थम्स अप, by liking, sharing and subscribing, and do hit the bell icon so that you could get my updates later on as well. जो वीडियोस मैं अपडेट करूँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे, राइट. सो इसी के साथ मैं डेली अपना जो वोकैबलरी वर्ड देती हूँ वो ज़रूर दूंगी, बिकॉज वोकैबलरी हम डेली अपडेट करते हुए चलेंगे तो अच्छा रहेगा. 76 वोकैबलरी वर्ड्स मैं अपने प्रीवियस 76 वीडियोज़ में दे चुकी हूँ, जो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं या फिर वीडियो सेशंस में भी आप चेक कर सकते हैं. लास्ट 76 वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे. शॉर्ट्स में कोई भी वोकैबलरी वर्ड्स नहीं है. सो आप लर्न कर सकते हैं, उन्हें रिवाइज कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं. दे आर वेरी सिंपल. उनके मीनिंग दिए हुए हैं, सिनोनिम्स दिए हुए हैं, एंड वो सेंटेंस में कैसे यूज़ करने हैं वो भी मेंशन किया हुआ है, राइट. सो और भी आप कोई वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे. एंड सो टुडेज वर्ड इज डिवाइस. डिवाइस मीन्स टू इन्वेंट अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग इन सम अदर वे. इट कुड बी लाइक कुछ करने का नया तरीका निकालना. Its synonyms could be frame, to come up with, create. It can be better used in sentences. You can devise your own timetable for studies. So, happy watching. Thanks for visiting my channel. Stay happy, stay safe, and remain active on my channel. Bye-bye.